नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका D1 एजुकेशन में। आप हमसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च करना है आपको D1 एजुकेशन, तो आपको चैनल मिल जाएगा। अब देखो, अपन बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल की। तीसरा एग्जाम्पल है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा। ये PQ 8 सेंटीमीटर जीवा है, यानी त्रिज्या दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर और जीवा PQ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब ये जो OR है वो इस जीवा PQ के लंबवत है, तो अपन कह देंगे कि ये PR और QR दोनों इक्वल हैं और ये 4 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये जो OR है ये निकालेंगे अपन। ये OR आपको दिख रहा होगा, OR, तो OR निकालेंगे तो ये PR भी लंबवत है इसके, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ORP। तो समकोण त्रिभुज ORP में OP स्क्वायर बराबर OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये 5 का स्क्वायर OR स्क्वायर निकालना है और PR स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहाँ से PR स्क्वायर। तो ये हो गया OR स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, उधर जाएगा तो -16 बराबर 9। OR स्क्वायर का मान 9 है तो वर्गमूल लेंगे, OR का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने मान लिया कि माना TP को मान लिया x और TR इसको मान लिया y। अब दूसरा समकोण त्रिभुज है वो है PRT में। ये देखो y है, ठीक है, ये कितना है 4। तो देखो इसमें ये समकोण है तो इसके सामने का करण TP, तो TP का स्क्वायर बराबर TR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। TP का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, TR यानी y स्क्वायर और RP स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर मिल गया आपको y स्क्वायर प्लस 16। ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समकोण त्रिभुज, दूसरा कौन सा, अपने को पता है कि OP लंबवत है किसके, TP के। स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा की लंबवत होती है। तो त्रिभुज TPO में ये कौन समकोण है, तो TPO। ठीक है, अब यहाँ पर TPO में OT का स्क्वायर बराबर है OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। OT कितना है y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर OP कितना है 5 का स्क्वायर। TP कितना है x, तो x स्क्वायर। तो y प्लस 3 का स्क्वायर खोल लो, y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रख दो, y स्क्वायर प्लस 16 समीकरण 1 से। अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6y, ये 6y बराबर 9 को उधर भेज दो, 25 और 16 41 माइनस 9, 41 में से 9 घटेगा तो ये बचेगा आपके 32। ये 25 और 16 कितने होते हैं 31 और 10 41, 41 में से 9 घटा तो ये बन गया आपके 32। तो y बराबर आ गया 32/9। 32/9 का मतलब 32/9 ये 6, 32/6 का मतलब हो गया 16/3। y का मान 16/3 है, तो y का मान आप समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x स्क्वायर बराबर
16 का स्क्वायर कितना 256/3 का स्क्वायर 9 प्लस 16। अब 16 तो 256 प्लस 144/9, ये बनेगा 400/9। तो यहाँ से वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 20/3। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ गई 20/3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10.2 का पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वर्त की त्रिज्या निकालनी है। कोई भी वर्त है, ये मान लो वर्त है, इसके केंद्र से ये कोई बाह्य बिंदु है Q, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है। तो यहाँ से ये जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा की क्या लंबवत है, यहाँ मान लो कोई बिंदु O है, ये P है। तो आपको OQ 25 दिया है, ये PQ और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 दी है। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या OP स्क्वायर बराबर होगा OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। OQ 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो ये बन गया 625 माइनस 576, तो ये बनेगा 49। तो OP का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। दूसरा चित्र में कोण POQ 110 है, तो PTQ निकालना है। तो अपन जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण P प्लस OQ और T बराबर 360 होता है। ठीक है, तो ये 90 है और ये भी 90। तो देखो P 90, O 110, Q 90 और T निकालना है। तो ये 290 घटा देंगे 360 में से, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री। अब यदि कोण एक बिंदु P से O केंद्र वाले वर्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। अब आपको कहा है कि यह एक वर्त है और इस पर कोई दो स्पर्श रेखाएं वो 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है। तो यहाँ पर ये केंद्र को मिलाने वाला ये कोण, तो ये कोण पूछा है, ये 80 है। तो ये 180 में से 80 घटाओगे तो कितना मिलेगा, देखो 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो POA निकालना है। तो POA निकालना है, तो इसके अंदर POA आधा निकालना है। POA का मतलब ये P से है, तो ये P, ये O और ये A। तो ये पूरा कोण 100 है, तो आधा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अगला है, सिद्ध कीजिए किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, यानी वर्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये कोई वर्त है। ठीक है, अब इस पर कोई स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, एक इधर खींचती, एक इधर खींचती। ठीक है, और ये कोई व्यास है, यहाँ कोई केंद्र है इसका, ये केंद्र है O, ये P Q, ये A B, ये C D। तो अपने को पता है कि OP लंबवत है किसके AB के, और OQ लंबवत है किसके CD के। ठीक है, तो ये जो कोण है OPB प्लस कोण OQD, इसका मान कितना आ रहा है 180। और ये दोनों कोण क्या है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंत्यकोण, एक ही ओर बनने वाले अंत्यकोण है। और एक ही ओर बनने वाले अंत्यकोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है, तो अपन कह सकते हैं कि AB समांतर है किसके CD के। यही सिद्ध करना। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है।
ये चीज़ अपन ने पहले थ्योरम पढ़ा है, उसके अंदर करवा चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है कि एक वृत्त के परिघ एक वृत्त चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जैसा आकृति में दिखाया है। तो देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि AB + CD = AD + BC। ठीक है, तो देखो सिद्ध करेंगे अपन। बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है? एक तो AS और एक AP, ये समीकरण नंबर 1। ये AS और ये AP। ऐसे ही बिंदु B से BP BQ, तो BQ = BP। ऐसे ही C से CQ CR। ऐसे ही D से DS और DR। ये कैसे लिखा है? जिधर AS लिखा है ना उधर ही DS, जिधर BQ लिखा है उधर ही CQ, क्योंकि जब इनको जोड़ेंगे तो अपने को ये जुड़ने चाहिए। तो अपन समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ दिया। जोड़ेंगे, देखो AS + BQ + CQ + DS = AP BP CR और DR। इनको जोड़ दिया तो AS और DS तो क्या बन गया? AD। BQ और CQ क्या बन गया? BC। और AP और BP क्या बन गया? AB। और CR और DR क्या बन गया? CD। यह आपको सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक वृत्त A से जो वृत्त के अंदर से 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखो वृत्त की ये एक स्पर्श रेखा है, कहाँ से? इसके अंदर से, ये इसका केंद्र है मान। तो आपको बताना है कि अब ये केंद्र से इस स्पर्श बिंदु पर कोई लंब डाला गया, तो ये लंबवत है इसके। तो ये मान लो O है, ये P है और ये A है। A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये समकोण है, तो ये O एक कर्ण होगा, तो OA² = OP² + AP²। OA का मान 5 का स्क्वायर, OP का मान निकालना है, AP का मान 4 का स्क्वायर। तो OP² = 25 - 4 का स्क्वायर 16 9। तो OP का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। बस इतना सा इजी। दूसरा, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 4 सेमी। 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। या मान लो ऐसे, ठीक है, 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, या ऐसे बना लो इधर। इसमें बन नहीं रहा है सही, थोड़ा हटा देते हैं अपन। ऐसे मान लो, ठीक है। 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं आपको दे रखी है 5 सेमी और 3 सेमी। तो बड़े वाले वृत्त की 5 सेमी, छोटे वाले की 3 सेमी। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालनी है आपको जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इस छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये इसके लंबवत है। ठीक है, तो लंबवत है तो ये 3 सेंटीमीटर, इसको मिलाओ यहाँ से, ये कितनी 4। तो यहाँ पर अपने को पता है कि जो केंद्र से लंब डाला जाता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ मान लो O, ये P, Q, ये A। तो OA लंबवत है PQ के, तो PA बराबर है AQ। अब यहाँ समकोण त्रिभुज OPA में OP का स्क्वायर बराबर OA²
प्लस ओ पी ए स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, तो ओ पी बराबर आ जाएगा ये ओ पी का स्क्वायर 4, ये ओ पी, ये ओ ए, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 घटेगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गए। आगे देखो अगला क्वेश्चन 9, आकृति में एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं बिंदु सी पर, ये स्पर्श बिंदु सी है, तो ओ और सी को मिला दें अपन। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कोण ए ओ बी, ये कोण ए ओ बी है ना, ये 90 डिग्री का है। तो देखो यहाँ पर इसको मैं कोण 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो पहले अपने को पता है कि ओ पी लंबवत है किसके, एक्स वाई के, और ओ सी लंबवत है किसके, ए बी के, और ओ क्यू लंबवत है किसके, एक्स डैश वाई डैश के। ठीक है, ये अपने को पता है। तो अपन यहाँ पर समकोण त्रिभुजों को सर्वांग सम बताएंगे। कौन कौन से समकोण त्रिभुज, ओ पी ए, ये ओ पी ए और ओ सी ए, त्रिभुज ओ सी ए में ओ पी बराबर ओ सी, ये तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है। कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ सी ए, ये 90 डिग्री का है, और ओ ए बराबर ओ ए, ये कॉमन है, कॉमन साइड है। तो यहाँ अपन कह देंगे कि एस आर एच एस नियम से त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ओ सी ए के। ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार अपन कह देंगे कि कोण 3 और कोण 4 बराबर है। अब अपने को पता है कि पी ओ क्यू एक क्या है, सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, तो कोण 1, 2, 3, 4, ये 180। अब कोण 1 की जगह क्या रख दें, कोण 2, कोण 3, कोण 4 की जगह क्या रख दें, कोण 3। अब ये बन जाएगा 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर 180। 2 कॉमन, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। 2 का भाग दे दो 180 में, 90, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री। तो कोण 2 और 3 क्या बना रहे हैं, कोण ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अब देखो 10वां क्वेश्चन। 10वां है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपर्क होता है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के, ये कोई वृत्त है मान लो, ठीक है। अब इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, एक स्पर्श रेखा यहाँ, एक स्पर्श रेखा यहाँ से ये, ठीक है। अब इनके केंद्र से ये लंब डाल दिया इन पर। आपको बताना क्या है, देखो कि मान लो O है, ये P है, ये A है, ये B है। आपको ये बताना है कि ये जो कोण POB, कोण AOB प्लस कोण APB, इनका योग 180 डिग्री होता है, यानी इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होता है, केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, तो अपने को पता है कि OAPB एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है, तो अपन कह देंगे भाई कि कोण AOB प्लस कोण OBP प्लस कोण OAP प्लस कोण APB, इनका योग 360। AOB OBP 90 और OBP कितना है 90 और APB बराबर 360। 90 और 90 180, AOB प्लस ABP
180 घटा दो 360 में से, तो इसका मान कितना आ गया 180। तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है। अब अगला है वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया है पीछे 7वां या 8वां, तो उसके अंदर क्या था, जिस प्रकार से उनको बराबर बताया है अपन ने। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये रहा। अब इसमें आपको ये दे रखा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक समांतर चतुर्भुज पहले दिया है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी AB बराबर CD और AD बराबर BC दे रखा है। तो यहाँ से AD के स्थान पर क्या रख दो, BC रख दो। AD के स्थान पर क्या रख दिया, BC, तो BC प्लस BC। AB के स्थान पर CD रख दो, तो CD प्लस CD। तो ये बन जाएगा 2BC बराबर 2CD। तो ये होगा आपके BC बराबर आ जाएगा CD। ये मान लो समीकरण 5। ठीक है। अब इस समीकरण से और इन जो दिए गए हैं इनसे अपन कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है वो क्या होता है, समचतुर्भुज होता है, रोम्बस होता है। ठीक है। अब देखो आगे 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज दिया है। अब इस त्रिभुज में आपको कुछ लाइनें बनानी है अपनी तरफ से। अपन क्या करेंगे, इस O से इस स्पर्श बिंदु को मिला दिया, इस O से इस स्पर्श बिंदु को मिला दिया। ठीक है। अब डॉटेड लाइन से मिला देंगे अपन शीर्षों को। इस O से इस शीर्ष A को मिला दिया, इस शीर्ष B को मिला दिया और इस शीर्ष B को मिला दिया। ठीक है। अब देखो बिल्कुल इजी प्रश्न है। अब अपने को ये दे रखा है D, तो इसको मान लो E, इसको मान लो F। अब यहाँ अपन जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो OD लंबवत है CB के, OE लंबवत है AB के और OF लंबवत है AC के। ठीक है। अब ये लंबवत हैं, ये लंबवत हैं, ये लंबवत है, ये लंबवत है। ठीक है। तो अब अपन त्रिभुज ये दे रखा है, तो BD 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, क्योंकि एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं निकल रही। इसको x मान लिया तो ये भी कितनी x। तो यहाँ पर अपन बात करें AB भुजा कितनी x प्लस 8, BC भुजा कितनी 8 प्लस 6 यानी 14 और AC भुजा कितनी है 6 और x या x प्लस 6। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग का आधा। तो x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 बट्टे 2। x और x जुड़ेगा 2x, 14 और 8 22 और 6 28 बट्टे 2। 2 का भाग देंगे तो ये बनेगा x प्लस 14। अब हीरोन का सूत्र त्रिभुज के लिए अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन के सूत्र से अपन एरिया ऑफ ABC निकाल लेंगे। ABC का फॉर्मूला क्या होगा, हीरोन का सूत्र होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S आपके पास निकाला हुआ है, तो x प्लस 14, फिर x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, x प्लस 14 माइनस 14 और x प्लस 14 माइनस x माइनस 6। ठीक है। तो यहाँ बनेगा x प्लस 14, ये 14 माइनस 8, x माइनस x कैंसिल, 14 माइनस 8 6, यहाँ 14 माइनस 14 कैंसिल x, यहाँ x माइनस x कैंसिल, 14 माइनस 6 8, तो 6 इंटू 48, तो ये बन गया 48x और x प्लस 14। अब देखो
त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो एरिया ऑफ AOB, यहाँ 3 त्रिभुज बन रहे हैं AOB, COB और AOC, प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOC। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 AB गुणा OE प्लस 1/2 BC गुणा OD प्लस 1/2 AC गुणा OF। तो 1/2 AB का मान x + 8, DE का मान 4, 1/2 14 गुणा 4, तो 1/2 x + 6 गुणा 4, 2 के भाग लग जाएंगे, तो ये बनेगा 2 गुणा x + 8, ये बनेगा 28, ये बनेगा 2 गुणा x + 6। तो यहाँ से ये हो गया 2x + 16 + 28 + 2x + 12, इनको जोड़ेंगे 2x और 2x 4x, ये 16 और 28 34, 34 और 12 44 और 12 56। तो यहाँ पर अपन कॉमन ले लेंगे 4, तो ये बन जाएगा x + 14। अब अपने को पता है कि x, ये 4 गुणा x + 14 और ये दोनों बराबर है 48x और x + 14, दोनों तरफ वर्ग करेंगे 4 का स्क्वायर 16, x + 14 का स्क्वायर, इधर वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा 48x x + 14, एक हाथ से ये घात चली गई, 16 का भाग 48 में 3 बार, तो x + 14 बराबर 3x। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3x - x बराबर 14, 2x बराबर 14, x बराबर आ जाएगा 7, x का मान 7 आ गया। अब भुजाएं आप लिख सकते हो, AB भुजा, तो 7 + 8 कितनी 15, और AC भुजा 6 + 7 कितनी 13। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया कि परिगत बनी चतुर्भुज का आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। आपको एक चतुर्भुज बना लेना है इस प्रकार से। ठीक है, ये एक परिगत चतुर्भुज हो गया। अब आपको ये केंद्र है, इस केंद्र पर आपको ये बताना है कि ये इस भुजा के द्वारा कोण और इस भुजा के द्वारा जो कोण बन रहा है ये संपूरक है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। इसका आप मेरे को बताएंगे कमेंट में कि आप